कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं इन्हीं वाणियों के साथ आप सभी का। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ऑलरेडी आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आज हमने फिर से 30 प्रश्नों को रखा है प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग, आपको बता दूं, एक सीक्वेंस में चलना चाहते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ाएं, फिर ऐसे ही अन्य चैप्टर और मैथ का भी वीडियो बनाना शुरू कर दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैथ का वीडियो चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हम बिना टाइम को बर्बाद किए मात्र 10 मिनट के अंदर हम आप सभी को 30 प्रश्नों को करवा देते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम बिल्कुल आसानी तरीके से चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो बाल दिवस है ये इसको कब मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ है। तो आज से याद रखिएगा कि नागरिक उड्डयन परीक्षण जो केंद्र है ये दोस्तों काशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि कोलकाता नगर की जो स्थापना थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 1690 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये भूटान में स्थित है। जो काला पर्वत है ये भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आपको हर एक डाउट को सॉल्व कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो याद रखिएगा आज से यमुना नदी है। अगर आपसे पूछे सबसे चौड़ी नदी तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना होगा और चौड़ी ब्रह्मपुत्र होगा। ऑप्शन नंबर इसका मतलब सही होगा ए नंबर। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है। तो आज से याद रखिएगा कि सुमेरियन है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मेरे दोस्तों यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, और 1884 ईस्वी में। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों। तो याद रखिएगा जनरल मानिक शाह जी थे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो राष्ट्रपति होता है ये किस अनुच्छेद के तहत ये करता है दोस्तों। आज से याद रखिएगा ये करता है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
आपका अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो है दोस्तों ये 1971 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है ये हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 5 एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था दोस्तों वो हुआ था 11 सितंबर 2001 को। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है ये 1936 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पर्यटन दिवस जो होता है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत की पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद रखिएगा ये हुई थी 1950 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी 2003 ईस्वी में हुई थी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म की जो स्थापना है 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला लंदन। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला अमेरिका को। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये होता है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। आपका आज का लास्ट प्रश्न है। मैं बताया था कि मेरी वीडियो 8 से 10 मिनट की ही आती है परंतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद जय